कमिश्नर साहब क्या बोल रहे हैं? कमिश्नर को बोलिए ना हमारे साथ चलिए श्रीनगर सिटी में। फिर हमारे कमिश्नर बेदबी माफ वो आंधे हैं, ही इज ब्लाइंड। हम इन सड़कों को दोबारा उखाड़ेंगे और उसको दोबारा सही करेंगे। एक या दो रास्तों को सही करने के साथ साथ हमारी पूरी श्रीनगर सिटी तहस नहस है इस वक्त। G20 के लिए अगर आपको एक या दो रास्ते ही बनाने हैं, वही अगर कश्मीर है, तो आप गलत दिखा रहे हैं हिंदुस्तान के अवाम को। यहां के लोग कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, आपने उनकी जबानबंदी तालाबंदी कर दी है। अफसोस का मुकाम है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कि अपना बेल्ट ठीक से बांधिए, कहीं रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम ना हो जाए आप सबको। ये हाल श्रीनगर सिटी का है। उनकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का काम आज आपको नहीं करना पड़ेगा। जो हालत सड़कों की है, क्या आप उन सड़कों की मरम्मत नहीं कर सकते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब? कश्मीर के लोगों को स्मार्ट सिटी के नाम से ही अब चिढ़ होने लगी। कौन सी स्मार्ट सिटी? इज वेलकम। मगर मैं आपकी चैनल की वसादत से अपने यहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से पुरजोर इस्तदा करता हूं और जम्मू कश्मीर के खुसूसन कश्मीर वादी की श्रीनगर सिटी के लोगों की तरफ से आपको डिमांड करता हूं, G20 के लिए अगर आपको एक या दो रास्ते ही बनाने हैं, वही अगर कश्मीर है, तो आप गलत दिखा रहे हैं हिंदुस्तान के अवाम को। एक या दो रास्तों को सही करने के साथ साथ हमारी पूरी श्रीनगर सिटी तहस नहस है इस वक्त। आप आज जाइए, इंस्टीट्यूट की तरफ जाइए, शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट की तरफ, सौरा की तरफ जाइए, ईदगाह की तरफ जाइए, सादा कदल की तरफ जाइए, खानियार की तरफ जाइए, किसी भी श्रीनगर सिटी के सरकमफ्रेंस की में आप जाइए, सड़कों का ऐसा बुरा हाल है। मैं समझता हूं कि हमारे बच्चे, हमारे नौजवान, जो हमारी महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट हैं, मां बहनें हैं, उनके लिए उनकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का काम आज आपको नहीं करना पड़ेगा। जो हालत सड़कों की है, क्या आप उन सड़कों की मरम्मत नहीं कर सकते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब? क्या मुझे सिर्फ मौलाना आजाद रोड ही क्या आपको दिखाना है? G20 के लिए आपने उसमें लाइटें लगाई हैं, उसको सही किया, क्या वही एक बात है? तबाह बर्बाद हो गया है पूरा शहर, चल नहीं सकता है कोई उस पर। कोई हमारे इंजीनियरिंग का महकमा वो कर क्या रहे हैं मुझे समझ नहीं आती। यहां ट्रैफिक की इतनी अबतर हालत है, ये समझ नहीं आ रही है। आप मैगडम नहीं कर सकते हैं श्रीनगर सिटी में? क्यों नहीं कर सकते हैं? आप हमको कह रहे हैं हमारी बहुत फाइनेंशियल पोजीशन बड़ी स्ट्रांग है। G20 के लिए हमारे पास, स्मार्ट सिटी बनाने के लिए हमारे पास करोड़ों अरबों रुपया है। Why can't you put Macdam on the roads of Srinagar city? What is wrong with you people? कमिश्नर साहब क्या बोल रहे हैं? कमिश्नर साहब को बोलिए ना हमारे साथ चलिए श्रीनगर सिटी में। बोल रहे टेस्ट कर रहे, पानी दिखाई कहां पे चढ़ गया। देखें, फिर हमारे कमिश्नर बेदबी माफ वो आंधे हैं, ही इज ब्लाइंड। जाओ ना श्रीनगर सिटी, देखो क्या हाहाकार मची हुई है। स्कूटर सीधा जाते हैं खड्डे में, वो बाहर ही नहीं आते हैं। क्या है बात? ये यहां के लोग कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, आपने उनकी जबानबंदी तालाबंदी कर दी है। अफसोस का मुकाम है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, क्या आपको 2 या 3 रोड ही मिल रहे हैं, उसी को दिखाना है स्मार्ट सिटी? बाकी क्या है? अबतर हालत है यहां, अफसोस है। देखो भाई, जब तक आपने सबसे पहले ये काम जो श्रीनगर स्मार्ट सिटी का लिया है, उसके लिए जो भी आपने प्लानिंग की है, आपने यहाँ के लोगों के साथ उसके बारे में बात नहीं की है। जो यहाँ के बस्किंदर हैं, जो यहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं, आपको उनके साथ बात करके अपनी स्मार्ट सिटी के प्लान को कंक्रीटाइज करना था। मगर आपने खुद ही प्लान भी बनाया, उसको खुद ही एग्जीक्यूट कर रहे हैं। लोगों का इसमें कोई लेना देना है ही नहीं। कश्मीर के लोगों को स्मार्ट सिटी के नाम से ही अब चिढ़ होने लगी है। कौन सी स्मार्ट सिटी? इस सिटी में क्या चीज है जो स्मार्ट है, मुझे वो बताएं। साइकिल ट्रैक पे आज स्कूटर चलते हैं। साइकिल ट्रैक पे आज आपके छोटी छोटी गाड़ियां चलने को कोशिश कर रही हैं। साइकिल ट्रैक पे आज मैंने 2-3 दिन से रेडी वालों को बैठ के वो देखा हुआ है। कहां पे आपने सड़कों को स्क्वीज किया है। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो यहां पर पब्लिक गवर्नमेंट आएगी और इंशाल्लाह
यहां के लोग सही लोगों को चुनेंगे। ये जितनी भी आपने यहां पे ये प्लानिंग की है, हम इन सड़कों को दोबारा उखाड़ेंगे और उसको दोबारा सही करेंगे। शाह साहब, मेरे दुकानदार रो रहे हैं, किसी स्टेशन को उनका भी सोचना चाहिए। बिल्कुल सोचना चाहिए था आज, क्योंकि बात यही है भाई, जब तक पब्लिक रिप्रेजेंटेशन सामने ना आए, ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स का काम है, सरकार का काम है, और उस सरकार हर स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड लेती है। दुकानदारों को ऑन बोर्ड लिया जाएगा, ट्रांसपोर्टर्स को ऑन बोर्ड लिया जाएगा, बिजनेस कम्युनिटी को ऑन बोर्ड लिया जाएगा। पर हम ये करना चाह रहे हैं, हम इस बनाना चाह रहे हैं। आपने किसी से न बात की न चीत की, आप सिर्फ सड़कें खोद रहे हैं, बना रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं, टाइलें लगा रहे हैं, उठा रहे हैं। और आज मैंने ये भी सुना है कि जगह जगह, जो आपके सवाल का मैं जवाब दे रहा हूं, कि आप जगह जगह देखोगे कि वहां पत्थर पड़े हुए हैं, पाइपें पड़ी हुई हैं। वो हमारे ही ठेकेदार वो रख रहे हैं वहां पर। वो क्यों रख रहे हैं? कि किसी दूसरे को काम न मिल जाए। वो हर जगह काम कर रहे हैं, इधर भी उठा रहा है, उधर भी कर रहा है, इधर भी कर रहा है, और वो टाइम से काम नहीं कर पाएगा। वो अपने आप को बचाने के लिए कर रहे हैं। ऐसे लोगों को भी देखना चाहिए, समझ लेना चाहिए। शाह साहब, उससे कोई मतलब नहीं है। मेरी श्रीनगर सिटी को आपने तबाह बर्बाद करके छोड़ा है, क्योंकि आपने यहां के लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। आप सिर्फ एक या दो, या जहां से आपको G20 की कॉन्वॉय को चलाना है, उसी चीज को आप दुरुस्त करना चाह रहे हैं। वो सही बात नहीं है। कौन नहीं चाहेगा कि सड़क अच्छी हो? कौन नहीं चाहेगा कि अच्छा इंतजाम हो, फुटपाथ्स अच्छे हों, साइकिलिस्ट के लिए जगह अच्छी हो? मगर it has been very ill conceived, very in planned and very ill executed smart city program. It is a utter failure as far as we are concerned till now what we are seeing. मैं इतना कहना चाह रहा हूं। अदरवाइज कौन नहीं डेवलपमेंट के साथ है, बट नॉट एट दिस कॉस्ट। मैं इसीलिए कह रहा हूं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, आप अपने एहलकारों के साथ श्रीनगर सिटी का दौरा कीजिए, और इतनी मैं आपको गुजारिश करूंगा कि अपना बेल्ट ठीक से बांधिए, कहीं रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम ना हो जाए आप सबको। यह हाल श्रीनगर सिटी का है।